देखिए ये प्लेन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा क्लास 11th में जाइए, आपको लाइन का इक्वेशन के बारे में क्या बोला जाता था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी मैं एक चीज पूछूं आपसे कि लाइन में x और y आया करते थे और इसमें तीसरा डायमेंशन आ गया z, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, प्लेन बोल रहे हैं। अदरवाइज ये भी लाइन ही होता। अगर इसका ये वाला पोर्शन में हटा दूं तो लाइन का ही इक्वेशन बन जाएगा ना। तो यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर ये प्लेन का इक्वेशन है तो ये ए बी सी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डी, डायरेक्शन रेशियो को डी आर लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नहीं, नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल, लोग सोचते हैं प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है, नो, ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। जो उसके ऊपर नॉर्मल है उनके डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है ना। अब उसके लिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अभी आपने सीखा कि आर डॉट, सुनिएगा, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी आया था। आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख दो, और एन तो यूनिट वेक्टर है, तो जब एक्स का मल्टीप्लाई एन की जगह आप ए आई प्लस बी जे प्लस सी जेड लिख दो, और जरा मल्टीप्लाई करके देखो, ए एक्स, अरे आर की जगह आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एन जो आया था आपका यूनिट वेक्टर जो था, यूनिट वेक्टर था, इस बात का ध्यान रखना, उसकी जगह ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू डी करोगे, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, इसी को मैं उठा के इधर ले आया हूं, आई थी वही चीज ना। ये आपका प्लेन का ही इक्वेशन है, तो भाई वो क्या था, वो वेक्टर फॉर्म में था, और एक इस फॉर्म में है कार्टेशियन। ए प्लस माइनस और डी माइनस से ज्यादा परेशान मत होना भाई, उठा के मैं इधर ले आया हूं, डिस्टेंस हमेशा प्लस में होता है। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में है, पहली बात। दूसरी बात, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो प्लेन के नहीं है, जो नॉर्मल है, समझ गए, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो अब मैं आपसे पूछूं, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है इस प्लेन के, तो इनका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, तो आप तुरंत कहोगे सर पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये तो सिखाया गया है आपको। और ए अपॉन यही वाला मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्यों भाई, अब बी अपॉन बी आ जाएगा और सी अपॉन बी आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा क्लास 11th में और जाते हैं। हाँ जी, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब आप आइए, किसी लाइन का किसी एक पॉइंट, कोई लाइन दी हुई है, उसका किसी एक पॉइंट x1 y1 से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपको क्या, कोई लाइन दी रहती थी ऐसे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जे, सॉरी प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे करके कुछ दिया रहता था। इसका x1 y1 से डिस्टेंस कैसे निकालते थे आप, आपको क्या सिखाया जाता था, मैं याद दिला रहा हूं आपको, ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो सिखाया जाता था। अब प्लेन के, ये प्लेन का केस है, पॉइंट x1 y1 z1 से डिस्टेंस निकालने को कहा जाता है। आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। तब आप जरा, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आप 11.3 के पहले क्वेश्चन को देखिए, अब बताइए कहां दिक्कत आ सकती, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। z इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो प्लेन का इक्वेशन है, केवल z दिया ना, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो यहां पूछा क्या है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, तो डायरेक्शन कोसाइन, इसको करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बी पार्ट, जिससे ये आपका इजी हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो बेटा आप ऐसा करो कि इसका कंपेरिजन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रही है, डायरेक्शन रेशियो इसके क्या है, 1 1 1 है कि नहीं।
डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो आप जानते हो कि सबको अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जरा डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, x अपॉन अंडर रूट 3, y अपॉन अंडर रूट 3 एंड z अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन, पहला आंसर आ गया। दूसरी बात, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कह रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस कह रहा है भाई, तो इसमें रखो जरा 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 ऐसे लिखते हैं ना, अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो बेटा ऊपर माइनस 1 का 1 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा रूट 3। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या आ गया आपका, 1 अपॉन रूट 3 आ गया। अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बता दूं, जब मैं लिखता हूं किसी प्लेन के इक्वेशन को इस फॉर्म में, ठीक है ना, तो ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज, क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। और किसी प्लेन को जब मैं अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, किससे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, तो जो आता है आंसर उसमें ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये वाली चीज क्या होगी, डी अपॉन, मेरा सवाल ये है कि ये चीज क्या होती है, रेडीमेड बता रहा हूं, डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन ये रटने वाली बात हो गई, हम तो यहां करेंगे। अब जैसे यहां पर देखो, ये जो क्वेश्चन दिया मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, लिख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है ना। अब इन सबको मैं उस फॉर्म में ला रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में ला रहा हूं। तो बेटा ये तो डायरेक्शन रेशियो आपको लिखना पड़ेगा कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर, डायरेक्शन रेशियो एक नंबर में पूछा जा सकता है 0, 0, 1, लेकिन ये डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए भाई आपको पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, किससे करोगे ना, आया तो 1 ना, 1 से डिवाइड किया, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वही पड़ा हुआ है। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर 0, 0, कई बच्चे यहां पर यहीं पर मिसगाइड हो जाते हैं, अरे यार एक्स वाई जेड के पहले जो वैल्यू होती है वही डायरेक्शन कोसाइन होता है, भाई वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होता, पहले आप डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो आता है वो डायरेक्शन। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज, ये आपका हो गया 2 हो गया, क्या हो गया आपका 2 दिया था ना, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एक्चुअल में जैसे इसमें निकालकर वैल्यू रख के भी निकालना चाहते थे तो आप निकाल सकते थे, कोई दिक्कत। और ऐसे और भी पार्ट दिए बेटा, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5 कर लोगे। एक पार्ट और कर देता हूं, 2x प्लस 3y बहुत छोटा सा है, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। मैं इसे डायरेक्ट देखिए, फिर से मैं बात बता रहा हूं, 2, 3 एंड माइनस 1 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, 2, 3 एंड माइनस 1 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो इसको डिवाइड करें, किससे डिवाइड करोगे बेटा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, डिवाइड कर दिया, क्या आएगा बेटा, देखो एक नए फॉर्म में आया, ध्यान देना, कोई गलत तो नहीं हो रहा है, ओके। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 अपॉन रूट 14, 3 अपॉन रूट 14, माइनस 1 अपॉन रूट 14, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 अपॉन रूट 14। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम 0, 0, 0। तो यहां इस क्वेश्चन में इसने क्लियरली कह रखा था कि डिटरमाइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर
3i प्लस 5j माइनस 6k। पहला कंडीशन जो मैंने बताया था, पहली कंडीशन मैंने बताई थी ना कि नॉर्मल दिया हो एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और वो मैंने डिराइव करके दिखाया था। इसके पहले जो वीडियो अपलोड की थी वो क्या था, r डॉट एंड इज इक्वल टू r को तो r रहने दीजिए आप, सॉरी, एंड क्या दिया हुआ बेटा यहाँ पर, बोलो, 5j माइनस के 6k इज इक्वल टू 7। यही आपका वेक्टर इक्वेशन है। देखिए ये गलती, एक्चुअली इसको हम नॉर्मल जो निकालते हैं, नॉर्मल, तो नॉर्मल का जब हम निकालते हैं तो इसके ऊपर एक टैप लगाते हैं, लेकिन जब दूसरा वाला जो फॉर्मूला है जिसमें कि हम बताते हैं कि किसी वेक्टर से पास कर रहा है, किसी पॉइंट से पास कर रहा है और नॉर्मल दिया है, तो वहां पर इन दोनों में फर्क है। ये क्या है, ये बताता है कि नॉर्मल दिया है एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया है, तब ये यूज होता है, तब ये कैप लगती है। और ये क्या देता है कि किसी एक पॉइंट से पास आउट कर रहा है तो उसको हम वेक्टर का फॉर्म देते हैं, और नॉर्मल दिया रहता है तो डॉट एन इज इक्वल टू 0। तो आप आई थिंक दोनों में फर्क समझते होंगे, समझ गए भाई। इसमें डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया है, इसमें डिस्टेंस वाला कोई इश्यू है नहीं, केवल नॉर्मल दिया है और एक पॉइंट से पास आउट कर रहा है। इसी क्वेश्चन को अगर कार्टेशियन में कहा जाता है कि कार्टेशियन में चेंज करो, बताओ क्या करते, सिंगल स्टेप, बोलो, इसी को मैं बोलूंगी कार्टेशियन के फॉर्म में बताओ, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड के फॉर्म में। अरे जो r दिया इसकी जगह xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख दो ना भाई। किसी r जो है पोजीशन वेक्टर होता है, किसी आर्बिट्री पॉइंट एक्स वाई जेड के लिए होता है कि नहीं होता, वो लगा दो। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स, मैंने बी पार्ट को ले लिया। कार्टेशियन मीन्स यू हैव टू रिमूव आई जे के, व्हाट विल यू डू, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहां आप रख दीजिए भाई, r पोजीशन वेक्टर है किसी आर्बिट्री पॉइंट x y z के लिए, बस, डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से और दे रखा है। तो देखिए सबसे पहली बात, आप ये वाली गलती मत करना कि 2, 3 एंड 4 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है उनके डायरेक्शन रेशियोज हैं। ओरिजिन से एक पॉइंट खींचा गया है तो उसका फुट मान लीजिए x1, y1 और z1 है, परपेंडिकुलर खींचा गया है, तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, एक का तो कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0, दूसरे का x1, y1, z1, तो आएगा x1, y1, z1। तो परपेंडिकुलर और नॉर्मल एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो जब पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम रेशियो में होते हैं, यानी आपके पास क्या आया, x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y1 अपॉन इज इक्वल टू z1 अपॉन 4। और इनको मान लो कि लेट ऑल दीज थिंग्स आर इक्वल टू स्मॉल k। x1 क्या आ जाएगा 2k, y1 क्या आ जाएगा, z1 क्या आ जाएगा। और ये x1, y1, z1 कहाँ लाई करते हैं, प्लेन के ऊपर लाई करते हैं कि नहीं लाई करते हैं भाई। ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर खींचा किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर, तो प्लेन पर लाई करते हैं कि नहीं लाई करते हैं। इस वाली वैल्यू को आप कहां रखोगे, x1, y1, z1 लाई ऑन प्लेन, ये वाली वैल्यू यहां रखो तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2k प्लस 3 इंटू 3k प्लस 4 इंटू 4k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 4k, 9k, 16k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 29k इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू 12 अपॉन 29। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, x1 निकाल लीजिए, x1 क्या आया है 2k, 2 इंटू 12 अपॉन 29, 24 अपॉन 29
y1 इज इक्वल टू 3k 3 इंटू 12 अपॉन 29 36 अपॉन 29। z1 क्या है आपका 4k 4 इंटू 12 अपॉन 29 48 अपॉन 29। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे 24 अपॉन 29 36 अपॉन 29 एंड 48 अपॉन 29। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा, बट आपको थोड़ा सा अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर कोई भी प्लेन है आपका, ठीक है, इसके ऊपर कोई एक नॉर्मल आपका ये है और जिसके डायरेक्शन रेशियो ये है यहाँ पे 2, 3 और 4 और इसी के ऊपर ओरिजिन से 0, 0, 0 से एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है। इसके इस बेस का x1, y1, z1 जो है यही चीज आपको निकालनी है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो तो 2, 3, 4 है और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा x1, y1 और z1। ये नॉर्मल है और ये परपेंडिकुलर है, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल। और पैरेलल होने के केस में क्या होता है कि उनके डायरेक्शन रेशियो सेम रेशियो हो जाते हैं, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन। तो इसको आपने स्मॉल k मान लिया और फिर वैल्यू निकल आई। अच्छा, यहीं पर एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूं,